हेलो वंस अगेन दिस इज सुजीत एंड आज PYQ के साथ आए हैं। PYQ के साथ इसलिए आते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, आपको ज़्यादा खोजना ना पड़े, आपके पास टाइम कम होता है। तो मेरे तरफ से ये मेहनत रहता है कि सारे PYQs को एक साथ करके लाएं एंड प्लस आपको एक कॉन्सेप्ट भी देखे जाए। तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर बेहद ही ईजी हो ही नहीं सकता है कि आप क्वेश्चन इसको छोड़ दें। एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, PYQs मेरे पास है एंड सभी टाइप का है, तो PYQs करते हैं। पहले उससे पहले हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं एंड टॉपिक तो आपको पता ही चल गया कि पॉलिनोमियल्स होने वाला है। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलिनोमियल में भी स्पेशली हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 2 होने वाला है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? तो ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, वेयर a b c जो होगा हमारा कांस्टेंट पार्ट होगा, यानी कोई नंबर होने वाला है। ठीक है, ये भी पहले से आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इक्वेशन फॉर्मेशन। इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए ये होता है कि ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, दैट्स वाई वी विल पुट अ 0, क्योंकि हमें इक्वेशन पुट करना है, फॉर्म करना है, दैट्स वाई हम वहां पे 0 पुट कर दिए। तो एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो बार बार आएगा, जो ये वाला आपका रिपीट करेगा। इसमें और क्या हमें पता होना चाहिए? जो पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा वो c बाई ए होता है। b बाई ए का मतलब आपका ये हो गया कि कॉफिशिएंट ऑफ क्या होगा, x होगा, और डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², और यहाँ पे हो गया कि कांस्टेंट टर्म, यानी कॉफिशिएंट नहीं लेना है इस वाले में, आपको क्या लेना है, कांस्टेंट टर्म लेना है। एंड ये हो गया, बस दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं PYQs के साथ, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो न्यू क्वेश्चन के साथ करते हैं। वेल एंड गुड, ये क्वेश्चन PYQ 2024 का है और एक बार पढ़ के देखते हैं है क्या। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 50 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा, मैक्सिमम लोग को पता भी होगा कि ये सॉल्व कैसे करना है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कम टाइम में बनाना है, ट्राई करेंगे कि 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर ले। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या हो गया कि x² माइनस 15 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, x² इज इक्वल टू 15, ठीक। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 15। तो इसको अगर ब्रेक करना है तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास रूट अंडर 15 पॉजिटिव में आ जाएगा एंड बीटा का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15 में आ गया, यानी कि हमारा 0 आ चुका है। इतना सिंपल है। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपल वही सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां पे क्या कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है कि अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाना चाहिए, सम ऑफ जीरोज आना चाहिए। पहली बात तो इसमें सम ऑफ जीरोज है ही नहीं, तो अगर सम ऑफ जीरोज हम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा रखते हैं। अल्फा प्लस अगर बीटा हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15, और ये हमारा 0 दे देगा। ऑब्वियसली ये होता है माइनस b बाई ए, और ये b बाई ए भी हमारा 0 है, तो इसमें है ही नहीं हमारा सम ऑफ जीरोज। एंड दूसरा क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हम एक बार निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या। तो अल्फा हमारे पास क्या है, रूट अंडर 15 एंड इंटू माइनस रूट अंडर 15। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस रूट अंडर 15 बाई ए तो है ही नहीं। तो अगर सॉल्व कर लेते हैं इसको तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल आ गया, c बाई ए के इक्वल हो गया। हेंस वेरीफाई, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। तो आई होप
आप सीख गए होंगे, इतना इजी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स, ये खाली नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कहिए कि नोट डाउन करते हुए चले जाइए। PYQs इसीलिए मैं बार बार लेके आता हूं कि आपको मेहनत ना करना पड़े। अगर मान लीजिए 2024 का PYQ गूगल पे जाएंगे, फिर सर्च करेंगे, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, उसका सोल्यूशन खोजना पड़ेगा, तो बेस्ट है आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए, दृष्टि एकेडमी पे। जिनको भी PYQs करना है, मैं हर एक चैप्टर का PYQs लेके आऊंगा। आप बस कॉमेंट कीजिए, पिन कीजिए कि आपको नेक्स्ट PYQs किस चैप्टर का चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है। मूव करते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, वेल एंड गुड, इज द कोएफिशिएंट ऑफ द अदर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, एंड 2023 PYQs, और ये हो जाएगा, बड़ा इजी है। कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, और क्वेश्चन को एक बार ना इजी से पढ़ लेते हैं। एक वर्ड हमारे पास जो छुपा हुआ वो रेसिप्रोकल, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहचानना सीखे, कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, रटिएगा तो हो सकता है क्वेश्चन वो चेंज हो जाए, कॉन्सेप्ट के साथ जाइएगा तो एक क्वेश्चन से हो सकता है 1000 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो बी ऑलवेज स्टे विथ कॉन्सेप्ट, बस एक ही 2 कॉन्सेप्ट। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर 2 जीरोज हमें फाइंड करना रहता है, एक अल्फा एंड बीटा, तो ये बोलते हैं कि अगर अल्फा का वैल्यू a मान रहे हैं, अच्छा वेल एंड गुड, अल्फा का वैल्यू a माने तो बीटा का वैल्यू 1/a हमें एज्यूम करना है। ये पहले ही दे दिया, ये गिवन है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये गिवन है। तो अल्फा का वैल्यू हमने a माना एंड बीटा का वैल्यू 1/a माना है। तो अब बोल रहा है कि हमारे पास px गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट के साथ, वही सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमें k कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बस k का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो डायरेक्ट हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, वेयर अल्फा का वैल्यू हमने a माना है, बीटा का वैल्यू 1/a माना है, ये गिवन है। ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क्स लगा देता हूं। ऐसा क्वेश्चन एक और मैं करवा रहा हूं, PYQs में पूछा है, ये हो गया। और c का वैल्यू हमारा क्या हो गया? तो कांस्टेंट वाले पार्ट को हम c बोलते हैं, तो c का वैल्यू हो गया -k-2 डिवाइडेड बाय a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे हमने 6 रखा। a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हमारा 1 बचा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ गया, और ये ओपन कर देते हैं इस ब्रैकेट को, तो -k माइनस माइनस प्लस, और इस वाले को इधर भेजेंगे तो 6 - 2 इक्वल टू -k। अब ये हो गया 4 इज इक्वल टू -k, एंड वी विल पुट -k इज इक्वल टू 4, हेंस k इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। निगेटिव साइन हमने उधर भेज दिया, तो k का वैल्यू -4 हो गया। तो आपका जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा? बस ये वाला पार्ट रहने वाला है, ये इस चीज को याद रखें। एंड सेकेंड वन ये वाला आपका काम कर रहा है, और कुछ नहीं है, बाकी बात तो कैलकुलेशन है, ये 7-8 के भी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, तो इसको छोड़ के नहीं आना है। सेम क्वेश्चन, एक रेसिप्रोकल वाला एक सेम क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आएगा PYQs में, होगा कहीं, मैंने रखा है, होगा कहीं, तो इसको एक बार रीचेक कर लीजिए, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट PYQs, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बड़ा इजी है, ये आप सॉल्व कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, 2022 का। अच्छा, मेरे से अगर बोलोगे तो देखो 30 सेकंड के अंदर कैसे बनाते हैं। बहुत लोग ना इसको फैक्टराइज करने चले जाएंगे, वो भी अच्छा था, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो वो भी एक बेस्ट तरीका है। बट बेस्ट पार्ट ये बता दो, सम एंड प्रोडक्ट है, तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से, इस वाले को हम लोग सम बोलते हैं, इस वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं, बस कोएफिशिएंट लगाना है। तो हमें अगर सम खोजना है, सम ऑफ जीरोस खोजना है, तो डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे -b/a होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं। तो माइनस साइन ऑलरेडी हमने लगा दिया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, -9 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², इसके लिए तो ये कर दिया। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9/2, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया सम। आपको फैक्टराइज करने की जरूरत है ही नहीं इसमें,
एंड सेकेंड क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, सी बाई ए। तो हमारा सी क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा सी हो गया और बाई ए, तो 4/2 इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारा फाइनल 2 आ जाएगा। तो ट्राई करेंगे कट नहीं करने का, अगर कट करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, तो आप इसी फॉर्मेट में रख दें क्योंकि यहाँ पे भी कट नहीं किए, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, आपका ये फाइनल आंसर, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। जो लोग फैक्टराइज करके भी निकाल रहे हैं उसका भी यही आंसर आएगा, बट वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्यों फैक्टराइज करना, जब सम वो पूछता कि अल्फा और बीटा या जीरोज निकालना है तब हम वहां पे टाइम लगाते हैं, यहाँ पे टाइम लगाना नहीं है। और ये 2 मार्क्स का है और ईच एंड एवरी ईयर आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं, बहुत ज्यादा इसमें रिवाइज भी नहीं करना है। जितना PYQs करवा रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होते चला जाएगा। तो बस बने रहिए एंड कमेंट करते रहिए कि आपको नेक्स्ट PYQs कहाँ से चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, मैं लेके आते रहूँगा, कॉन्सेप्ट के साथ लेके आऊँगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ PYQs आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये वाला क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लगा, रेसिप्रोकल। जहां भी रेसिप्रोकल एक वर्ड दिख जाए पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा देना है, पढ़ लेते हैं। इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर मान लीजिए अल्फा को ए मानते हैं देन द बीटा जो हो जाएगा 1/a, यानी जो भी जीरोज हम मान रहे हैं उस जीरोज का ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू गिवन है, ये भी PYQs है एक्चुअली, आई थिंक ये PYQ 2019 का होगा, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा किस सेट में था। तो रेसिप्रोकल बोल रहा है निकालने को, तो वो सेम उसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन इससे जिसको सॉल्व किए थे, बस सेम तरीका रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं, क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट द फाइंड द वैल्यू ऑफ, नॉट के नहीं निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। पिछला वाला में वहां पे के था, दैट्स वाई वो के निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, प्रोडक्ट वाला, द बेस्ट रहेगा। क्यों, अब क्वेश्चन यह था कि सर सम ऑफ जीरोज क्यों नहीं लगाते हैं, सम ऑफ जीरोज जब लगाएंगे तो वहां पे एडिशन होगा। प्रोडक्ट वाले में सिंपल है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है और वो कट जाता है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाते हैं तो ये C/A हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा होता है इज इक्वल टू C/A, वेयर द वैल्यू ऑफ द अल्फा A एंड द बीटा का वैल्यू हमने माना है 1/a, गिवन था, दैट्स व्हाई वी हैव टू एज्यूम इट। एंड C/A रखा है तो C का वैल्यू हो जाएगा 6a एंड A का वैल्यू हमारा हो जाएगा a² + 9। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आएंगे, तो a² + 9 इज इक्वल टू 6 है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पकड़ लिया, अब तो सॉल्व हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पकड़ लिया तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा एंड नथिंग एल्स। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे, हम इस साइड ले जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये a² - 6a + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इजी हो गया। आपको कैसे ब्रेक करना है, 3 3 जा 9 है, सिंपल है, माइनस माइनस में आप इसको ले जाएंगे, इसलिए बड़ा कोई दिक्कत नहीं। -3a + 9 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लेंगे तो -3 कॉमन ले लेंगे तो फिर से a-3 इक्वल टू 0, वेयर a-3। और दूसरी बात अगर देखिएगा तो ये ना फॉर्मूला पे है, तो डायरेक्ट भी अगर किन्हीं को लगता है सॉल्व करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसका और भी मेथड है। अब जो जैसे बना ले, जिनको जो जिस समय जो समझ में आ जाए वो बेहतर है। तो a-3 एंड a-3 इज इक्वल टू 0। तो a-3 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, a का वैल्यू। तो दोनों को अगर सॉल्व कीजिएगा तो सेम ही आएगा, क्योंकि a-3 का होल स्क्वायर पे ये दिया हुआ है, a² + b² - 2ab। ठीक, अच्छा रहा क्वेश्चन, बड़ा इजी, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट। अच्छा, दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा ऑलरेडी -5 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट हमारा दिया हुआ है, प्रोडक्ट 6 दिया हुआ है।
ये दो चीज गिवन है। और मैं पहले ही बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन अगर फॉर्म करना है तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ये हो गया हमारा ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है तो इक्वल टू 0 हम नहीं लगाएंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा a को रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे a यानी डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 1 है, तो यहाँ a का वैल्यू 1 रख देंगे। तो ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस b, तो वी विल पुट अ माइनस x प्लस एंड हेयर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। तो इसमें वैल्यू पुट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है उसका निगेटिव, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। रिवर्स होता है, अपोजिट। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे जाता है और इससे जब मल्टीप्लाई होता है तो रिवर्स करता है, उल्टा साइन होता है। तो ये x² प्लस 5x प्लस 6 ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कुछ नहीं। सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ था, अगर जीरोज अलग अलग करके दिया रहता है अल्फा एंड बीटा, तब हम उस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, ऐड करना पड़ता। आगे क्वेश्चन के सारे ये PYQs है। हाँ, ये वाले PYQs थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक आइडेंटिटीज का जरूरत पड़ेगा, वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अल्फा² प्लस बीटा², अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इस आइडेंटिटीज को लिख लीजिए, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको फंसा सकता है तो वो ये क्वेश्चन है। अगर आइडेंटिटीज नहीं याद है तो दिक्कत होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ ऐसा आपके पास पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा ही नहीं जी। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा तो इजिली आपको पता है कि हमारे पास सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो है ही। तो जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो इनके हेल्प से हम लोग ब्रेक कर लेंगे। अब नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि बताना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले ये बोल रहे हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा क्या, तो हमें फाइंड क्या करना है, पहला यूनिट कर लेते हैं, ये वाले को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। एंड वी नो डेट कि हमारे पास, यहाँ तो हमने लिखा ही नहीं है, गिवन लिख दे रहा हूं, तो हमारे पास है क्या इक्वेशन। सबसे पहली जो px गिवन है वो है x² प्लस 6x प्लस 2। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो हो गया 6 हो गया, एंड अल्फा इंटू जो बीटा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये पहले आप लिख लेंगे पेज के टॉप पे गिवन करके। अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है 6, तो 6 रख दिया, एंड प्रोडक्ट भी गिवन है तो 2 रख दिया, और इसको कट कर सकते हैं, ये हमारा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था। सेकंड वाला कर लेते हैं, यहाँ स्पेस तो है नहीं तो आगे वाला पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक बार रिवर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन अल्फा बाई बीटा, ठीक है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो एलसीएम अगर ले लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और बीटा से बीटा अगर कट गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अल्फा² प्लस अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा इंटू बीटा, ये बीटा² हो गया। और इसी क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा था कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका पिछला वाला इक्वेशन है, आपको इनको स्प्लिट ही नहीं कर सकते, कैसे स्प्लिट करोगे, करो, स्प्लिट तो होगा नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को अगर करना है तो इसके लिए हमें आइडेंटिटीज यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिटीज अभी मैंने यूज किया था, ये वाला आइडेंटिटीज यूज कर लीजिए। तो ये वाला आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सम पता है, प्रोडक्ट भी पता है, तो इजिली वैल्यू पुट कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो सम कितना दिया हुआ था, बैक करेंगे तो 6 दिया हुआ था, तो 6 का होल स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं। तो सम हमारे पास दिया हुआ था 6 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ था 2, तो सम दिया हुआ है 6 माइनस 2, और प्रोडक्ट का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया, नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
बाकी बात इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया हमारा 32 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16। दिस इज द फाइनल आंसर हमारा। तो आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करेंगे भी। आपके पास इनफ टाइम है, बस आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे पहली जरूरत जो चीज़ है वो कमेंट आप कीजिए कि आपका नेक्स्ट PYQs किस चीज़ पे होना चाहिए, मैं उस चीज़ पे लेके आऊँगा। और PYQs करने के पीछे रीजन ये होता है कि आप जितना PYQs कीजिएगा आपको ये पता चलते जाता है कि मैं कितना क्वेश्चन कर चुका हूँ, कितना कॉन्सेप्ट कर चुका हूँ और कितने कॉन्सेप्ट करने की और ज़रूरत है। तो वेल एंड गुड, आई होप यू आर डूइंग गुड। आपके पास इनफ टाइम है, आप पढ़िए और पढ़ाई के साथ अच्छा मार्क्स लाइए एंड अच्छे मार्क्स लाने से आपको एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट फील होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQs एंड न्यू PYQs के साथ आता हूँ। सो आज यहीं तक।